और हिंसा क्यों फैलाते हैं, इनको क्या फायदा होता है, आज मैं आपको यह समझाने आया हूं। जेब कतरे होते हैं, जब दो जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्या करते हैं? हां, ध्यान हटाने का काम करते हैं। एक आता है, आपके सामने आता है और आपसे कोई ना कोई बातचीत करता है, आपका ध्यान इधर उधर ले जाता है। पीछे से दूसरा आता है, जेब काट लेता है, चला जाता है। मगर जेब कतरा सबसे पहले ध्यान हटाता है। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई। इनके बारे में आपने कभी टीवी पे देखा है? कभी देखा आपने टीवी पे कि कोई बेरोजगार युवा खड़ा है कह रहा भैया मैं बेरोजगार हूं? नहीं दिखेगा। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। दोनों आते हैं, एक टीवी पे आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया, पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी। कभी आपको इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा, कभी आगे पीछे, और पूरा का पूरा फायदा 4-5 उद्योगपतियों को देगा। उदाहरण देता हूं आपको, पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 14 लाख लोगों में, 14 लाख करोड़ रुपए में जो इन्होंने 10-15 लोगों को दिया, इसमें से मुझे बताओ पिछड़ा कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, किसान कौन है, मजदूर कौन है, छोटा दुकानदार कौन है? कोई नहीं। 14 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं अरबपतियों के, 10-15 लोगों के। पहले मोदी जी भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, जहां भी जाते थे मैं ओबीसी हूं। मैंने पार्लियामेंट में जाति जनगणना का सवाल उठाया। मैंने कहा कि देखिए मोदी जी, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप पिछड़ी जात के हैं, तो हिंदुस्तान के पिछड़ों के लिए काम कर लीजिए, उनको उनकी सच्ची आबादी बता दीजिए, ये हैं कितने, पूरा
पूरा देश जानता है कि देश में कम से कम 50% पिछड़े लोग हैं, मगर हिंदुस्तान की सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, उस दिन नरेंद्र मोदी जी का नया भाषण आता है, कहते हैं भाइयों और बहनों, देश में कोई जात नहीं, देश में सिर्फ गरीब। अच्छा भाई, तो फिर आप ओबीसी कैसे? अगर देश में सिर्फ एक जात है वो गरीब, तो फिर आप ओबीसी क्यों कर रहे हो? नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण इसलिए बदले क्योंकि वो पिछड़ों को उनका सच्चा हक नहीं देना चाहते हैं। दलितों को, आदिवासियों को अपना सच्चा हक नहीं देना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, देश को एमपी एमएलए नहीं चलाते। आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, 10 साल के बच्चे से पूछ लो, भाई बेटा क्या करना चाहते हो? छोटा सा छोटा बच्चा आपको कहेगा मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। सही? सब कहेंगे मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। उससे पूछो क्यों? क्योंकि आईएएस अफसर देश को चलाते हैं। एमएलए 5 साल चुनकर आता है, एमपी 5 साल चुनकर आता है, आईएएस अफसर पूरी जिंदगी बैठा रहता है और वो सरकार को चलाता है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस ऑफिसर चलाते हैं। नरेंद्र मोदी, उनके कैबिनेट सेक्रेटरी और 90 अफसर। पार्लियामेंट में मैंने सवाल पूछा, 90 अफसरों में से ओबीसी के कितने, दलित के कितने, आदिवासियों के कितने? भाइयों और बहनों, 90 अफसर में से जिनकी 50%